ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੱਗ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਗ ਸੜਕ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਐ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਣੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर, जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवेर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वही एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मनजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मनजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की
सख्त ज़रूरत होती है। मंजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है, अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मंजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मंजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीत की मेहनत रंग लेती है, वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीत पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये थी उस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मनजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मनजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मनजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मनजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मनजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मनजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मनजीत पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा
सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है। और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवेर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नर्म दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है।
کیونکہ اس کے لیے صرف وہیں ایک چیز نہیں بلکہ اپنے والد کی یاد ہوتی ہے۔ ایک رات وہ ریڈیو اچانک چل پڑتا ہے اور اس میں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جسے کوئی اسے کہتا ہے کہ سچائی اور محنت کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس دن کے بعد منجیت اس ریڈیو کو خاص ماننے لگتا ہے۔ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اس میں چل جا کر بیٹھتا ہے اور وہاں سے اسے ہمت ملتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں رب دا ریڈیو کہنے لگتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا آدمی آتا ہے جو لوگوں کی زمینیں خریدنا چاہتا ہے۔ وہ منجیت کی بھی پیشکش کرتا ہے کہ وہ اپنی زمین بیچ کر اچھے خاصے پیسے لے لے۔ اسی وقت منجیت کی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ منجیت بہت پریشان ہوتا ہے، ایک طرف ماں کی زندگی، دوسری طرف اپنے باپ کی نشانی زمین۔ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ نور اسے سمجھاتی ہے کہ مشکل وقت میں انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے، اگر وہ آج ہمت ہار گیا تو سب کچھ کھو دے گا۔ اور اسی رات منجیت پھر ریڈیو چلا جاتا ہے اور اسے دوبارہ وہیں آواز سنائی دیتی ہے جو اسے حوصلہ دیتی ہے۔ مشکل وقت گزر جاتا ہے مگر غلط فیصلے زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی زمین نہیں بیچے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ وہ مزید محنت شروع کر دیتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، چھوٹے موٹے کام کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کچھ پیسے جمع کر لیتا ہے۔ نور بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن جاتا ہے جو وقت کے ساتھ محبت میں بدل جاتا ہے۔ نور کے گھر والے اس رشتے کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ امیر ہوتی ہے اور منجیت جو ہوتا ہے وہ غریب لڑکا ہوتا ہے، اور نور کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر نور اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے اور وہ جو ہے محبت کرتی رہتی ہے۔ کچھ سال گزر جانے کے بعد منجیت کی محنت رنگ لیتی ہے، وہ اپنے کام کو بڑھا لیتا ہے اور گاؤں میں سے ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اس کی ماں کی صحت یاب بھی ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پر خوشی واپس آ جاتی ہے۔ ایک دن بعد منجیت پرانا ریڈیو اٹھا کر دیکھتا ہے اور اسے چلاتا ہے مگر اس بار آواز نہیں آتی اور مسکرا دیتا ہے کیونکہ اب اسے سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ اصل آواز اس کے اپنے دل میں تھی جو اسے ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتی تھی۔ مووی کی کہانی جو ہے بھائی صاحب کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اوورآل جو مووی کی کہانی ہے کئی سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرن بھائی صاحب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رب دا ریڈیو 3 جو مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ڈرامہ رومانٹک ڈرامہ مووی ہے۔ اس مووی کا رن ٹائم 2 گھنٹے 2 منٹ کا ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو ہرش بھٹی ڈائریکٹر ہیں، رائٹر کی بات کریں تو جس گروار رائٹر آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو ریلیز کروایا گیا ہے 3 اپریل سال 2026 کو۔ یہ سنیما میں حال ہی میں ریلیز ہو چکی ہے، اور اس مووی کی جو کنٹری ہے انڈیا لینگویج پنجابی ہے۔ اگر آپ نے اس مووی کو واچ کیا ہوا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ مووی آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رب دا ریڈیو 3 مووی کے اوپر۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے، اور بھی جو ہے اس مووی کے حوالے سے جو ہے کافی ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ جی ہاں دوستو، رب دا ریڈیو 3 جو مووی ہے سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ڈرامہ رومانٹک ڈرامہ مووی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کے اندر ہمیں رومانٹک سینز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں۔
बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर, जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है, जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वही एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मनजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मनजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मनजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मनजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मनजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने
की कोशिश करते हैं, मगर नूर अपने फैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीत की मेहनत रंग लेती है, वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं, और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। दोस्तों वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर, जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं। दोस्तों इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद
मंजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मंजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मंजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मंजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मंजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मंजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीत पुराना रेडियो उठाकर देखता है और इसे चलाता है मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निम्रत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत
बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मनजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मनजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मनजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मनजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मनजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मनजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और
गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं, और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीत पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है, मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है, क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी, जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है, कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है, और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर, जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवेर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है, जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती, क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था, और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है, जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नर्म दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है,
शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मंजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है, क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मंजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मंजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मंजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मंजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मंजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मंजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मंजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीत पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है, मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर, जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मनजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मनजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मनजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मनजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर
गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मंजीब जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीब की मेहनत रंग लेती है, वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीब पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है, मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीब और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है
और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मंजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है, क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मंजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मंजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मंजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मंजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मंजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मंजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मंजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीत पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है, मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है। और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर
یہ اگر آپ نے اس مووی کو واچ کیا ہوا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ مووی آپ کو کیسی لگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر. ہیلو دوستو, ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو. جی ہاں دوستو, آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رب دا ریڈیو 3 مووی کے اوپر. جی ہاں دوستو, یہ کیسی ہے, آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی, اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے, سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں, اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر, رائٹر, پروڈیوسر, پروڈکشنز کمپنی, فری پروڈکشنز, پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے, ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے, اور بھی جو ہے اس مووی کے حوالے سے جو ہے کافی ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے شیئر کرنے والے ہیں. تو دوستو, ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں, چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. جی ہاں دوستو, رب دا ریڈیو 3 جو مووی ہے سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ڈرامہ, رومانٹک ڈرامہ مووی ہے. اس کے علاوہ اس مووی کے اندر ہمیں رومانٹک سینز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو دوستو, سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں. باقی چیزوں کے بارے میں بھی اسی ویڈیو کے اندر آگے ڈسکس کریں گے. جی ہاں دوستو, مین رول میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ترسیم جسر, جو کہ ایز منجیت سنگھ کا رول پلے کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نمرت خیرہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, گرپریت باغی بھی ہمیں اس مووی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں, سمی چہل دیکھنے کو ملتی ہیں, سیمل خوشحال دیکھنے کو ملتے ہیں, نرما رشی دیکھنے کو ملتے ہیں, سکوندر چہل دیکھنے کو ملتے ہیں, ستویر کڑے دیکھنے کو ملتے ہیں, جیس ڈینو دیکھنے کو ملتے ہیں, روپی روپندر دیکھنے کو ملتی ہیں, منجیت سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں, سنیتا دھار بھی اس مووی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں, شاہ بلوندر مہال بھی ہمیں اس مووی کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں. جی ہاں دوستو, یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی. اب ہم اس مووی کی کہانی پر چلتے ہیں. دوستو, اس کی کہانی ایکسپلین کرتے ہیں کیسے ہونے والی ہے. جی ہاں دوستو, اس کی کہانی جو ہے ایک گاؤں میں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک لڑکا رہتا ہے جس کا نام ہوتا ہے منجیت, اور وہ بہت سادہ, محنتی اور خاموش طبیعت کا انسان ہوتا ہے. اس کی زندگی میں زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی کیونکہ اس کے والد بچپن میں ہی سے اس کی دنیا میں سے چلے گئے تھے. وہ اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں سے ہی رہتا ہے اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اور دن رات کھیتوں میں محنت کرتا ہے تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے. منجیت کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے سکے, مگر حالات اسے ایسے جینا بھی کر دیتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے, زندگی ویسے ہی مشکل رہتی ہے. اس کے پاس نہ زیادہ زمین تھی نہ پیسہ, بس ہمت اور ایماندار تھا. اسی گاؤں میں نور نام کی ایک لڑکی واپس آتی ہے جو شہر میں پڑھی لکھی ہوتی ہے, مکمل کر کے آئی ہوتی ہے. نور سمجھدار, نرم دل اور اپنے گاؤں سے محبت کرنے والی لڑکی ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی بہتر بنائے. ایک دن نور کی ملاقات منجیت سے ہوتی ہے. شروع میں بس عام سی بات چیت ہوتی ہے, مگر آہستہ آہستہ منجیت بھی نور کی باتوں میں متاثر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اسے حوصلہ دیتی ہے اور آگے بڑھنے کا کہتی ہے. منجیت کے پاس اپنے والد کا ایک پرانا ریڈیو ہوتا ہے جو اکثر خراب رہتا ہے اور وہ بار بار ٹھیک کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کے لیے صرف وہیں ایک چیز نہیں بلکہ اپنے والد کی یاد ہوتی ہے. ایک رات وہ ریڈیو اچانک چل پڑتا ہے اور اس میں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جسے کوئی اسے کہتا ہے کہ سچائی اور محنت کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس دن کے بعد منجیت اس ریڈیو کو خاص ماننے لگتا ہے. جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اس میں چل جا کر بیٹھتا ہے اور وہاں سے اسے ہمت ملتی ہے. وہ دل ہی دل میں
रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मंजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मंजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मंजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मंजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मंजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीत पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है। और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर जो कि एज आ मंजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं,
सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डीनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मनजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मनजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मनजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मनजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मनजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मनजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मनजीत पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है।
मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है, क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी, जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है, कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर, जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत
के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मंजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मंजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मंजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मंजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मंजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मंजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीत पुराना रेडियो उठाकर देखता है और इसे चलाता है मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है। और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है।
इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर, जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है, जहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वही एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मनजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मनजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मनजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मनजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है।
नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मंजीब जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मंजीब की मेहनत रंग लेती है, वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मंजीब पुराना रेडियो उठा कर देखता है और इसे चलाता है, मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशाल देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीब और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था।
इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता नूर को मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है, क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब दा रेडियो कहने लगता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आता है जो लोगों की ज़मीनें ख़रीदना चाहता है। वो मनजीत की भी पेशकश करता है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर अच्छे खासे पैसे ले ले। उसी वक्त मनजीत की माँ बीमार हो जाती है और इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मनजीत बहुत परेशान होता है, एक तरफ माँ की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अपने बाप की निशानी ज़मीन। वो फैसला नहीं कर पाता। नूर इसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर वो आज हिम्मत हार गया तो सब कुछ खो देगा। और इसी रात मनजीत फिर रेडियो चला जाता है और इसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो इसे हौसला देती है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर गलत फैसले ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये सुनकर वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो मज़ीद मेहनत शुरू कर देता है, दिन रात काम करता है, छोटे मोटे काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा कर लेता है। नूर भी इसका साथ देती है और इसकी मदद करती है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल जाता है। नूर के घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं क्योंकि वो अमीर होती है और मनजीत जो होता है वो गरीब लड़का होता है और नूर को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर नूर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है और वो जो है मोहब्बत करती रहती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद मनजीत की मेहनत रंग लेती है। वो अपने काम को बढ़ा लेता है और गांव में से एक कामयाब इंसान बन जाता है। लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। और इसकी माँ की सेहत याब भी हो जाती है और इसके चेहरे पर खुशी वापस आ जाती है। एक दिन बाद मनजीत पुराना रेडियो उठाकर देखता है और इसे चलाता है, मगर इस बार आवाज़ नहीं आती और मुस्करा देता है क्योंकि अब इसे समझ आ चुकी होती है कि असल आवाज़ इसके अपने दिल में थी जो इसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मूवी की कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हर्ष भट्टी डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गिरवार राइटर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया है 3 अप्रैल साल 2026 को। ये सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी की जो कंट्री है इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने इस मूवी को वॉच किया हुआ है तो ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं
रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमें रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जसर, जो कि एज आ मनजीत सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है निमरत खैरा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, सिमी चाहल देखने को मिलती हैं, सिमल खुशाल देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल देखने को मिलते हैं, सतवीर कुड़े देखने को मिलते हैं, जैस डिनू देखने को मिलते हैं, रूपी रुपिंदर देखने को मिलती हैं, मनजीत सिंह देखने को मिलते हैं, सुनीता धार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, शाह बलविंदर महाल भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी एक्सप्लेन करते हैं कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी जो है एक गांव में से शुरू होती है जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मनजीत, और वो बहुत सादा, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान होता है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती क्योंकि इसके वालिद बचपन में ही से इसकी दुनिया में से चले गए थे। वो अपनी माँ के साथ बचपन में से ही रहता है और एक छोटे से घर में रहता था और दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। मनदीप के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे सके, मगर हालात उसे ऐसे जीना भी कर देते हैं कि वो काम करता है, ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल रहती है। इसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, बस हिम्मत और ईमानदार था। इसी गांव में नूर नाम की एक लड़की वापस आती है जो शहर में पढ़ी लिखी होती है, मुकम्मल करके आई होती है। नूर समझदार, नरम दिल और अपने गांव से मोहब्बत करने वाली लड़की होती है। वो चाहती है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए। एक दिन नूर की मुलाकात मनदीप से होती है। शुरू में बस आम सी बातचीत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मनजीत भी नूर की बातों में मुतासिर होता है क्योंकि वो हमेशा इसे हौसला देती है और आगे बढ़ने का कहती है। मनजीत के पास अपने वालिद का एक पुराना रेडियो होता है जो अक्सर ख़राब रहता है और वो बार बार ठीक करवाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ वहीं एक चीज़ नहीं बल्कि अपने वालिद की याद होती है। एक रात वो रेडियो अचानक चल पड़ता है और इसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे कोई इसे कहता है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद मनजीत इस रेडियो को ख़ास मानने लगता है। जब वो परेशान होता है तो वो उसमें चल जाकर बैठता है और वहाँ से उसे हिम्मत मिलती है। वो दिल ही दिल में रब द रेडियो कहने